Let's see the next question. Shri Amitabh Bachchan, an Indian citizen, went to America on 1st April 2018 for a film shooting. Due to ill health, he had to stay there just after shooting. He came back to India on 25th September 2018. He had to go again on 8th December 2018 and returned India on 15th February 2019. Is Shri Amitabh Bachchan resident in India for the assessment year 2019-20? If not, then why? मिस्टर अमिताभ बच्चन जो हैं क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2018 को वो अमेरिका गए फॉर हिज फिल्म शूटिंग. देन आफ्टर ही केम बैक टू इंडिया ऑन 25th सितंबर 2018. मतलब डिपार्चर कब हुआ 1 अप्रैल 2018 में और अराइवल कब हुआ 25th सितंबर 2018 में. मतलब उसी ईयर में सितंबर मंथ में वो वापस इंडिया आ गए. देन अगेन वो कब गए, डिपार्चर कब हुआ 8th दिसंबर 2018 को एंड रिटर्न कब आए वो 15th February 2019. On the basis of this information, we have to find out the residential status of Mr. Amitabh Bachchan. Let's see, he is resident or non-resident. Annual year 2019-20, previous year 18-19. डिपार्चर कब हुआ उनका 1 अप्रैल 2018 को. अराइवल कब हुआ 25th सितंबर 2018 में. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रूल ये कहता है बेसिक कंडीशन का. ध्यान से सुनिएगा. बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाता है प्रीवियस ईयर में. ध्यान से सुनना. अगर कोई इंडिविजुअल अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए वो इंडिया से बाहर जाता है प्रीवियस ईयर में, ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई द बेसिक रूल ऑफ 182 डेज. अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाहर जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, देन ही विल बी ट्रीटेड, उनको रेसिडेंट कहा जाएगा, लेकिन उनको 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहना होगा. तो हम ये देख रहे हैं कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में थे या नहीं. 2019-20 असेसमेंट ईयर, 2018-19 इज़ अ प्रीवियस ईयर. ठीक है. उनका अराइवल कब हुआ 25th सितंबर को अराइवल हुआ. ठीक है. तो 25th सितंबर को उनका अराइवल हुआ. 25th सितंबर 2018 में उनका अराइवल हुआ. प्लस सितंबर, अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर. लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दिसंबर कौन से डेट में गया, दिसंबर 8 दिसंबर को जो है इस मंथ में 8 दिसंबर को वो फिर से अमेरिका चले गए. मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है 7 दिसंबर तक, क्या वो 182 डेज थे? नहीं, 182 डेज वो इंडिया में नहीं थे. मैंने क्या बोला कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं इन दी प्रीवियस ईयर, वो रेसिडेंट होंगे. उसके साथ उनको एक कंडीशन फुलफिल करना है कि क्या वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहे. नहीं, वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में नहीं थे. मतलब रेसिडेंट मिस्टर अमिताभ बच्चन अगर वो इंडिया में नहीं थे तो क्या हुए वो नॉन रेसिडेंट. मिस्टर अमिताभ बच्चन इज अ नॉन रेसिडेंट
Mr. Amitabh Bachchan is a non-resident in India. अब जब वो नॉन रेसिडेंट है तो आगे हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उन्होंने रेसिडेंट का कंडीशन फुलफिल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जो हैं वो असेसमेंट ईयर 2019-20 में नॉन रेसिडेंट इन इंडिया थे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं, ठीक, लेकिन अगर वो 182 डेज का कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं प्रीवियस ईयर में, तभी वो रेसिडेंट होंगे। अदरवाइज ही विल बी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। In the case of Mr. Amitabh Bachchan, he did not fulfill the basic condition of 182 days. That is why he will be treated as non-resident in India. ठीक है, समझ में आया?